मातृशक्ति का दृश्य। हम जितने भी मनुष्य इस दुनिया में रहते हैं, अनेक शक्तियां लेकर दुनिया में हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर अपनी अपनी योग्यता क्षमता की परीक्षा देकर खुद को निखारने के लिए हैं। इसलिए हर दिन परीक्षा थोड़ी कठिन होती जाती है। जितने हम सक्षम होते जाते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। इस तरह हम 84 लाख योनियों में अपने आप को और अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर पाते हैं कि परमात्मा के पुत्र हैं, तो पुत्र में वो क्षमताएं भगवान ने दी ही हैं जो पिता की शक्तियां हैं। कहीं मैंने पढ़ा, किसी एक यहूदी फकीर ने लिखा कि मालिक ने दुनिया बनाई, इंसान को सारी शक्तियां दी, सारा ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद उसने इंसान के होठ के बीचों बीच, ऊपर वाले होठ के बीचों बीच उंगली रखकर कहा कि भूल जाओ, जो मैंने तुम्हें दिया उस सब को भूल जाओ, उस समय तक के लिए भूल जाओ। इस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले तुम्हें ये याद कराने के लिए कोई न कोई मिलेगा। और कहते हैं होठ को दबाया, होठों के बीचों बीच एक निशान बन गया, ये याद कराने के लिए कि तुम्हें कुछ दिया गया था लेकिन वो तुम भूले हुए हो। उसकी याद दिलाने के लिए तुम्हें कोई मिलेगा, उसकी इज्जत करना, उससे सीखना। वो मेरा ही प्रतिनिधि होगा, और जो तुम्हारा खोया हुआ ज्ञान है वो फिर से तुम्हें मिलता चला जाएगा। तो इंसान अपने होठों के बीच उस निशान को तो जरूर देखता है, लेकिन निशानी किसकी है उसे भी भूल गया, जो ज्ञान दिया गया था उसे भी भूल गया। और उसे बताने वाले बड़े बुजुर्ग भी अगर कोई बात करें तो कहते हैं भाषण देता है, और गुरु मिले तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद आदमी फिर दुनिया में रम जाता है। लेकिन जिस दिन वो अपने गुरु के सामने सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक उसे महत्व देता है और अपनी मैं को भुलाता है, उस दिन परमात्मा का ज्ञान उसे याद आने लगता है और उसकी दिव्यता जागती है। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करने के लिए, दिमाग को नया करने के लिए, जिंदगी को नया करने के लिए अपने विचारों को नया बनाओ। नवीनता की प्रेरणाएं जहाँ से मिलती हैं उन लोगों के पास बैठना। नवीनता का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में व्यवहार करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके रहस्यों को जानने से आप ज़्यादा नए हो जाओगे, क्योंकि वो तो आपने आज सीख ली, थोड़े दिनों के बाद वो भी पुरानी हो जाएगी, फिर और नई आएगी, फिर और नई आएगी, फिर और नई आएगी। तुम पुराने ही होते चले जाओगे, और उस होड़ में अगर तुम शामिल हो गए तो उसका कोई अंत नहीं। लेकिन वो जानना जिसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, उसी ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उससे शांति आती है, आनंद आता है, उससे प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम हमें जीना सिखाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी क्षमताओं को जागृत करने के लिए कुछ देर एकांत में शांत होकर मन को एकाग्र करके उस परम सत्ता की शक्ति से संबंध जोड़ना चाहिए, जिस शक्ति के द्वारा हम शक्तिवान बनते हैं। मैं इस बात को इस तरह कहना चाहूँगा, आप देखते हैं कि बड़े बड़े चित्रकार, आर्टिस्ट, कलाकार, संगीतज्ञ या साइंटिस्ट, उनके अंदर कुछ नई नई चीज़ें निकलती हैं। किसी किताब को पढ़ने से शुरुआत की तैयारी तो हो सकती है, लेकिन किताबों से अगर खोज के पीएचडी बना जा सकता है चीज़ें जोड़कर, लेकिन मौलिक रूप से आपको विद्वता प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में जो भी लाइब्रेरियों में रखा हुआ है वो आपको तरोताज़ा तो बना सकती हैं, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के लिए उस लाइब्रेरी से भी आगे जाने की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ वो चीज़ जो अभी दुनिया में नहीं आई उनको लाने के लिए कुछ अलग तरह से करना होता है। अब वो जो नया करना होता है वो कहाँ से आता है? अभी तक जो संगीत आ चुका है मार्केट में, जो धुनें आ चुकी हैं, और नई धुन चाहिए कोई जिस पर दुनिया झूमे, लोगों के सिर हिलें, लोग नाचें, लोग गुनगुनाएं, वो कहाँ से लाओगे? याद रखना कि जब भी कोई संगीतज्ञ मूड में बैठेगा, तारों को छेड़ेगा, खुद को भुलाएगा, सहज होगा और खुद को खोने के बाद गुनगुनाते हुए जब तल्लीन होगा, अचानक उसके अंदर कोई बूंद भेजी जाएगी मस्तिष्क में और एक नई धुन का जन्म होगा। वो जो नई धुन देता है वो कोई और है, जो ऊपर से टपकाता है आदमी के अंदर और फिर कुछ नया आता है। इसलिए तो टैगोर ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि जो गीत तुम सबसे अच्छा लिखना चाहते थे वो लिख पाए या नहीं? बोले वो तो अभी अंदर है। बोले वो प्रकट क्यों नहीं किया? बोले वो वक्त पर प्रकट होगा, मैं नहीं जानता वो कैसा है, लेकिन वो समय पर आएगा जरूर, क्योंकि कुछ न कुछ अंदर होता है। अगर आप अपनी उस तल्लीनता को बनाए रखें, आपके अंदर से हर रोज कुछ नया नया प्रकट होता है। नया प्रकट कराने के लिए परमात्मा ही अपनी तरफ से सहायता देता है, आदमी के पास अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने फील्ड में नया होना है और नया कुछ करना है तो शांत होकर एकांत में बैठिए। भारत के ऋषियों ने वनों को महत्व दिया था। जंगलों में गए थे वे लोग, जंगलों में बैठते थे तो जंगली हो गए ऐसा नहीं। जंगल में बैठने के बाद उन्होंने अपने आप को दुनिया के कोलाहल से दूर किया, अपने मौन में उतरे, अपनी शांति में उतरे और वो रहस्य जो दुनिया के लिए बड़े ही आश्चर्यजनक थे उनको प्रकट कर पाए। इसलिए तो चाहे भारद्वाज ऋषि रहे हों जिन्होंने भारत को विमान शास्त्र दिया, विमान बनाने के तरीके, या वे लोग रहे हों जिन्होंने आयुर्वेद दुनिया को दिया। आयुर्वेद में 2000 साल पहले की खोजें भी अद्भुत रही, 5000 साल पहले का ज्ञान भी अद्भुत रहा। ये अलग बात रही है कि हमारे देश में 1000 सालों की गुलामी रहने के कारण बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए और बहुत सारी नई चीज़ों के लिए हम लोग उतने रिसर्च नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि अभी भी एक दवाई तैयार करने में 400 करोड़ डॉलर तक खर्च हो जाते हैं और पुराने 10 साल से नई दवाइयाँ आई नहीं हैं। मार्केट से किसी एक दवाई को कब हटाया जाता है और नई कैसे लाई जाती है, इसका भी अपना एक विज्ञान है। पूरी दुनिया में नए नए तरह के काम हो रहे हैं। वे कौन लोग थे जो जंगलों में बैठ करके आपके लिए नई दवाइयाँ खोजते रहे, नए उपाय खोजते रहे, हर चीज़ के बारे में बताते रहे? उस समय आप देखते हैं कि ऐसी लैब नहीं थी, इस प्रकार के साधन नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने खोजा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम प्रयोगशाला को छोड़कर जंगल में बैठ जाएं, पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ नया पाना है तो आपको शांत एकांत में मन को एकाग्र करके बैठने की जरूरत है। हमारे तनाव ने हमारी योग्यता को खो दिया है, खींच लिया है। डर ने, चिंता ने हमारे व्यक्तित्व को नष्ट किया है और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई कि हमारी मुस्कुराहट जाती रही, हमारी ज़िंदगी की मस्ती जाती रही। इतने सारे मनोरंजन के साधन होने के बाद भी हम लोग उतने खुश नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपके लिए चला था, मैं जल्दी पहुंचूं, मैं कोशिश कर रहा था, बीच में भीड़ थी, ट्रैफिक था, मैं सोच रहा था कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, सारी कोशिशें हुई, बीच में भीड़ तो थी, लेकिन आखिर में यही समझ में आया कि तनाव की भीड़ बीच में है जरूर, लेकिन अगर आनंद बांटना है तो आनंद पूर्वक ही होकर जाना होगा और निश्चित ही थोड़ा ही सही प्रसाद अमृत, उसके कुछ बूंदे ही सही, अगर वो प्रेम से दिया जाए तो वो अपना काम करेगा ही।
और निश्चित ही हर क्षेत्र में, हर काम में कहीं ना कहीं बीच में दबाव आएगा, लेकिन उस दबाव के आते ही आप अपने आनंद को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती को भूल जाते हैं। आपकी जो एक मस्त चाल है वो हट जाती है, आपकी जबान पर असर आने लग जाता है, आपकी नींद पर असर आने लग जाता है, आपकी मुस्कुराहट खोने लग जाती है, इरिटेट होने लग जाते हैं, इरिटेशन बांटने लग जाते हैं, दबाव में रहते हैं और दबाव वाला वातावरण बना देते हैं। इससे पता लगता है कि हम लोग दुनिया से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के मालिक से नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, हो सके जैसे कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है कि तुम एकांत को जरूर चुनो और उसमें बैठो। उनकी शर्तें हैं कि जब एकांत को चुन लोगे तो इच्छाओं से रहित होकर थोड़ी देर बैठिए। निराशी, अपरिग्रह, लोभ लालच से भी ऊपर उठकर, लेन देन से भी ऊपर उठकर, इच्छाओं को खोकर, और उनके शब्दों को अगर हम देखें, युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित, निरंतर अपने आप को जोड़े रखो परम के आनंद से। उस जगह पर बैठकर जो एकांत स्थान हो, अकेला होकर, अकेले होकर बैठना, जहां कोई ना हो वहां तुम बैठो, थोड़ी देर के लिए खुद को भूल कर बैठो। कभी कभी अगर आप कुछ अच्छे निर्णय लेने हो तो अपने कमरे को बंद कीजिए, शांत होइए, लंबे गहरे सांस लीजिए, किसी एक धुन को, चाहे आप कोई सितार, बांसुरी या कोई भी ऐसी धुन जिसमें शब्द नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जहां शब्द होंगे वहां आप उस ट्यून के साथ खो जाओगे या उस शब्द के साथ अर्थ निकालने लग जाओगे, फिर दुनिया शुरू हो जाएगी। और धुन भी कोई फिल्मी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो दृश्य याद आने लग जाएंगे। आप जहां आप कल्पना में जाते हैं वो कल्पना नहीं होनी चाहिए। कुछ देर आपको तरंगित होने का मौका मिले, बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर आप बैठ जाएं, और स्थिति होनी चाहिए कि मस्तिष्क को पूरा खाली कर दें, कुछ नहीं सोचना, कुछ निर्णय नहीं लेना, किसी कल्पना में नहीं आना, क्योंकि कल्पना हमेशा ही फ्यूचर को लेकर होती है, और कोई याद में नहीं आना, क्योंकि यादें हमेशा पिछली होती हैं। यादें जितनी भी हैं वो अतीत को लेकर हैं, कल्पनाएं जितनी हैं वो भविष्य को लेकर हैं। किसी याद में नहीं आना, किसी कल्पना में नहीं आना, जो क्षण चल रहा है उसके आनंद के साथ अपने आपे में बैठ जाइए कि मैं इस समय अपने आनंद में हूं, अपनी शांति में हूं, मैं अपने साथ खुद में खिला हुआ, खुद में झूमता हुआ, खुद में आनंदित हुआ, खुद में गुनगुनाता हुआ कि मेरा सिर सितारों से जुड़ा है, साथ अपने आपे में बैठ जाइए कि मैं इस समय अपने आनंद में हूं, अपनी शांति में हूं, मैं अपने साथ खुद में खिला हुआ, खुद में झूमता हुआ, खुद में आनंदित हुआ, खुद में गुनगुनाता हुआ कि मेरा सिर सितारों से जुड़ा है, मेरी आंखें परम के सौंदर्य से भरी हुई हैं, मेरे लबों पर मधुरता की तान है, मेरा हृदय प्रेम से भरपूर है, मैं परमात्मा की गोद में हूं। ऐसा कुछ अनुभव करते हुए आप बैठिए और थोड़ी देर उसमें स्थिर होना, भूल जाना किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है, भूल जाना अभी कहाँ जाओगे, क्या करोगे, भूल जाना कौन सी पीड़ाओं को पीछे धकेल कर आप यहाँ पहुँचे हो। थोड़ी देर आप बिल्कुल अकेले होकर बैठना। जब आप अकेले होते हैं उस समय आप देखना आपका साथ देने के लिए परमात्मा की कृपाएं साथ आती हैं। जब आप बिल्कुल अकेले होकर मस्तिष्क को खाली करोगे, आपके अंदर देव शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। फरिश्ते, देवदूत या
परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, शांति, चैन, संतुष्टि, प्रेम, आनंद, उत्साह, ये सब शक्तियाँ भगवान की, वो सब आपके पास आएंगे और उस समय उसी स्थिति में बैठे रहिए। अब दूसरा काम करना, जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना और प्रयोग करना। इसी तरह बैठे बैठे आंखें खोलकर सामने देखते हुए अपनी आंखों में पूरी दुनिया की खुशी लाकर आंखों से मुस्कुराने की चेष्टा करना, होठों से नहीं। आंखें सामने देखती हुई जैसे कोई ऐसी चीज देख रही हैं जिसमें बहुत खुशी भरी हुई है, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच बैठे हैं, खुल के मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन आंखों में ही चमक है, आंखें बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। बस वैसे ही आप थोड़ी देर देखते रहना, लंबे गहरे सांस लेते रहना, और उमंग और खुशी सिर्फ आंखों में भरना। यहाँ बैठे बैठे अभ्यास करके देखिए थोड़ी देर। आप ये महसूस करो सामने पूरे आनंद के साथ कि आपकी आंखों में खुशी की चमक है और आप अपने आनंद को देखते जा रहे हैं। आनंद अनुभव करने की चीज है, लेकिन यहाँ आनंद बढ़ाने वाली चीज आप देख रहे हैं। कोई जैसे कुछ अच्छी चीज देखते हुए आप आंखों से मुस्कुराते जा रहे हैं, किसी चीज को देखते हो और हंसने को तैयार हैं, लेकिन होठ पूरी तरह बंद है। इससे आपके रोम रोम में खुशी भर जाएगी। 3 मिनट 5 मिनट अभ्यास करना। आंखें झपकना चाहे झपक लेना, बंद करना चाहे बंद कर लेना, फिर अंदर आंखों में बंद किए हुए पलकों में उसी आनंद को महसूस करना और फिर आंखें खोलकर सामने देखना। आनंद में आते जाना, लंबे गहरे सांस लेना और फिर रोम रोम में शांति अनुभव करना और स्थिर होना। आप देखेंगे आपका सारा तनाव भागेगा और जो आपकी खुशी आपके अंदर सोई पड़ी थी उसे जागने का मौका मिलेगा। आनंद दृष्टि योग में 7 चरण होते हैं, जिसका ये पहला चरण है, ये पहला स्टेप है। इसे आप इतना ही करके देखना और खुशी महसूस करते जाना, आंखों में मुस्कुराहट रहकर खुश होना, लंबे गहरे सांस लेना, महसूस करना भगवान की गोद में हूँ। क्यों दुखी हूँ? मोर हर रोज नाचता है, चिड़िया रोज चहकती है, तितलियाँ फूल बनकर आसमानों में उड़ान भरती हैं, पूरी सृष्टि में तरंग है, तरन्नुम है। मुझे क्या हो गया? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं क्यों मुँह लटकाए हुए उदास बैठा हूँ? मेरे पास सब कुछ है। जिसने आज तक मेरी रक्षा की है वो आगे भी रक्षा करेगा। जिसने आज तक दिया है वो आगे भी देगा। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। जिसने अब तक मेरे ऊपर मेहरबानियाँ लुटाई हैं, आगे भी उसकी मेहरबानियों में कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका हाथ मेरे सिर पर है। इस विश्वास के साथ मुस्कुराओ, भरोसा करो। अपनी हिम्मत के सहारे किसी डाल पर बैठा हुआ पंछी कुछ गाता जा रहा है और हवाएं तेज चल रही हैं, पेड़ झुक रहे हैं, टूटने को हो रहे हैं। तो देखा कि कुछ जानवर नीचे से भाग रहे हैं, सब बचाव में है। वो पंछी कुछ बोलता भी है, पंख फड़फड़ाता भी है, लेकिन डाली पर बैठा हुआ है, डाली हिल डुल रही है। कहते हैं किसी ने पूछ लिया उस पंछी से कि तुम किस भरोसे पर बैठकर गा रहे हो? देख नहीं रहे हो दुख की आंधियां, डर की आंधियां, हवाएं तेज हो रही हैं। शायद तुम्हें डाली का भरोसा है, डाली कभी भी टूट सकती है। किस भरोसे पर गा रहे हो? किस भरोसे पर तुम्हारे गीत चल रहे हैं? क्योंकि गीत तभी तक चलेंगे जब तक तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा, और डर आते ही गीत बंद हो जाते हैं, मुस्कुराहट बंद हो जाती है। किस भरोसे पर गा रहे हो? कहता है अपने पंखों के भरोसे पर और पंख देने वाले मालिक के भरोसे पर गीत गा रहा हूं, डाल का भरोसा नहीं कर रहा हूं। जिसको अपने पंखों पर भरोसा है, मतलब आत्मविश्वास है, और जिसे परमात्म विश्वास है, ईश्वर का विश्वास,
खुद का भरोसा। ये दो विश्वास जहाँ है उसके गीत कभी बंद नहीं हो सकते। दुख की आंधियाँ तो रोज आएंगी, कोई ना कोई रूप लेकर आएंगी। जो आसरा है वो हिलेगा, टूट भी सकता है। रोज परिवर्तन होते हैं जिंदगी में, क्योंकि संसार घटनाओं का प्रवाह है। यहाँ हर पल कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं और घटती रहेंगी। यही दुनिया है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इस सब कुछ होते हुए के बीच अगर तरंगित होना है, भरोसा भगवान पर भी रखना, खुद पर भी रखना, कोशिश करना हर परीक्षा को मैं दे सकता हूँ, संभल सकता हूँ। डर नहीं, डर से आगे जाना है। डर से आगे जाने की चाहत होगी तो बात बनेगी। तो एक तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी को वो शक्ति अर्जित करने के लिए एकांत को चुनना होगा, शांत होना होगा, थोड़ी देर इच्छाओं से रहित होकर बैठना होगा। अतीत को, पास्ट को, भविष्य, फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क से निकालिए। जिस क्षण में आप बैठे हुए हैं उस क्षण का आनंद लेते हुए बैठिए और फिर अगला काम करना। एक तो मैंने आपको बताया, आनंद को आंखों में भरना, आनंद को चेहरे पर लाना, आनंद को हृदय में भरना, आनंद को खींचना अपनी तरफ।